दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करना है और इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 1916 वाला रेशो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से सिंपली ब्लैक पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करना और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आप जिस पिक्चर को इसमें लगाना यूज़ करना चाहते हैं उस पिक्चर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी अपने स्टेटस वीडियो के हिसाब से बढ़ा दें। स्टेटस वीडियो के हिसाब से बढ़ाने के बाद आप लेयर में जाएँ। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएँ और यहाँ से अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको भी फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लें। ओके करने के बाद अपनी वीडियो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रोमा की में जाएं। क्रोमा की में जाने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर लें। कम करने के बाद ओके कर लें। ओके करने के बाद आप लेयर में जाएँ, मीडिया में जाएँ और अपनी लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लें। लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अपनी लिरिक्स वीडियो को इसमें अच्छे से एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद आप इसके लास्ट में आ जाएं। लास्ट में आने के बाद आप ब्लाइंडिंग में जाएं। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लें। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाएं, मीडिया में जाएं और अपनी फ्लावर वाले PNG पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से इस जगह पर एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा दें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा लेयर में जाएँ, मीडिया में जाएँ और अपनी दूसरी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको भी फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करें। ब्लाइंडिंग में जाएं और इसको भी स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद दोबारा ब्लाइंडिंग पर क्लिक करें। स्पीकर में जाएं और इसका यहाँ से साउंड म्यूट कर दें। दोबारा लेयर में जाएँ, मीडिया में जाएँ, अपनी तीसरी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लें। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाएं और यहाँ स्पीकर में जाएं और इसको यहाँ से म्यूट कर दें। म्यूट करने के बाद ऑडियो पर क्लिक करें। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आप ब्लाइंडिंग में जाएं और इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपनी वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए वीडियो के लास्ट में आए और वीडियो पर क्लिक करें। सीजर में जाएँ। सीजर में जाने के बाद ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से अपनी वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लें। कट करने के बाद अपने वीडियोस को सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मर्जी से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर दें तो आपकी वीडियो आपका मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।